मशरिक के वस्ता में जंगबंदी से मुतालिक बयानात के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 8,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 1,57,000 की हद बहाल। जापान और कोरिया के बाजार हिस्से में 4 से 6% इजाफा। बरतानवी क्रूड की कीमत $118 से कम होकर $101 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी कम होकर $98 पर आ गया। मुआहदा हो या ना हो, अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंदिया। कहा, ईरान अब जौहरी हथियार नहीं बना सकता, इसलिए रुकने का जवाब नहीं है। अमेरिका के जाने के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। अगर फ्रांस और दीगर ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप कल कौम से खिताब करेंगे। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। मौजूदा कशीदगी में यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप के मुसलसल तनकीद पर बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का दो टोक मौक़िफ़। कौम से खिताब में कहा कि ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह होगी। मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। मेरी जिम्मेदारी है कि बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाऊं। ईरान अमेरिका और इजराइल से जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में जमानत मांग ली। एंटोनियो कोस्टा की सिफारती कोशिशों में मदद की यकीन दहानी। हमलों के बावजूद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां। सदर मसूद पज़ेश्कियान और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की भी शिरकत। ईरान के इलाकाई इत्तेहादी अब इजराइल के लिए खतरा नहीं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का अहम अहदाफ हासिल करने का दावा। कहा, इस जंग ने हमें खित्ते में ईरान के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम किया है। ईरान अब भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप लियो 5 अप्रैल से पहले ईरान जंग खत्म होने के लिए पुरुमीद। पॉप लियो का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, उम्मीद है ईस्टर से पहले ईरान जंग खत्म हो जाएगी। पॉप लियो की मजहब को जंग के लिए इस्तेमाल करने की भी मजम्मत। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, बुशहर और बंदर अब्बास पर शदीद बमबारी। इजरायली फौज का अब तक 800 से ज्यादा हमलों में 2000 से ज्यादा ईरानी फौजी और कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा। सहूनी फोर्सेस की जनूबी लबनान में भी जारियत। हामला खातून समेत 8 अफराद की शहादत की तस्दीक। ईरान ने खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ईंधन के टैंकों में भी आग भड़क उठी। दोहा में एक ऑयल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया डाला। सऊदी वजारत दिफा का मजीद 2 ड्रोन फिजा में तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी AI और ICT कंपनियों पर हमलों का भी दावा। मुलाजमीन और शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनल हिंदुस्तान के 13 ख्वारिज हलाक। ISTR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में 10, बनू में 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। पुष्ट पनाही करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब। वफाकी आईनी अदालत ने सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सजा याफ्ता शख्स के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी।
चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में हुकूमत सिंध जो है वो उन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जिससे अवाम को सहूलियात मिल सकें। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी ईवी में लेके आए, बाइक्स भी ईवी में लेके आए और अब टैक्सीज भी ईवी में लेके आ रहे हैं। सिंध हुकूमत का जदीद ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए एक और इनकलाबी इकदाम, ईवी टैक्सी प्रोजेक्ट के अहम मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि अवाम की सहूलत के लिए मेगा मंसूबों पर काम जारी है। खवातीन के लिए महफूज सफर यकीनी बनाया गया। पिंक स्कूटीज के लाइसेंस के लिए 20,000 खवातीन अप्लाई कर चुकी हैं। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर, वजीरिस्तान में गैस की पैदावार शुरू। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने स्पिनवॉर्म 1 मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई पैदावार 40 MMSC FD गैस रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुकाबले के दौरान CCD के हाथों हलाक 2 डाकुओं की शनाख्त। मरकजी मुल्जिम फहद बिलाल 7 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब निकला। फहद बिलाल की बीवी राबिया भी डकैती के मुकदमे में इश्तिहारी करार। फायरिंग के तबादले में रज्जाक डोगर शहीद जबकि 4 अहलकार जख्मी हो गए। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लियारी दरियाबाद से भत्ताखोरी में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक नासिर उर्फ नाना ने रेंट कार के मालिक से 12 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। भत्ते की पर्ची और पिस्तौल की 2 गोलियां ऑनलाइन बाइक सर्विस के जरिए भिजवाई गई थी। कराची के शहरियों के लिए नया इम्तिहान, दूध फी लीटर 20 रुपए महंगा। कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमत 240 रुपए फी लीटर हो गई। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की फी लीटर कीमत 215 रुपए, होलसेलर्स के लिए 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी, कीमत में 78 रुपए 28 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 923 रुपए 71 पैसे महंगा। LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। अप्रैल में बिजली सार्फिन पर 14 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। परचेजिंग एजेंसी का फरवरी के दौरान ईंधन की असल कीमत के मुकाबले में तकरीबन 25% कम चार्ज करने का एतराफ। एडजस्टमेंट और जनरल सेल्स टैक्स की मद में अब वसूली की भी तैयारी। कराची में कल से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। महकमे मौसमियात की शहर कायद समेत सिंध भर में 4 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। पंजाब में बारिश से 24 घंटों के दौरान 3 बड़े हादसात। PDMA के मुताबिक कसूर और मरी में हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिर कर तबाह, 29 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उड़ान भरने के बाद पायलट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता मुनक़ता हो गया था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह तकनीकी खराबी लगती है। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी और दोगली पॉलिसीज की बदौलत भारत में तवानाई का संगीन बहरान। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV भारत आने वाले ईंधन के 10,000 जहाज खलीज फौरत में फंसने होने की तस्दीक कर दी गई। LPG, खाम तेल और LNG के 18 भारतीय परचम वाले जहाज आबना हुर्मुज़ में महसूर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स का टकरा होगा। लाहौर में होने वाले आज के मैच में बारिश भी मुतासिर कर सकती है। गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच भी बारिश के बायस बेनतीजा रहा था।
ईरानी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। फीफा सदर का ईरानी हुक्काम से मुलाकात के बाद ऐलान, ईरान की टीम 15 जून को लॉस एंजलिस से मुहिम का आगाज करेगी। और 4 मरतबा का आलमी चैंपियन इटली मुसलसल तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में रसाई से महरूम। प्लेऑफ फाइनल में इटली को बोस्निया और हरगोजिया में भी पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दे दी गई।